अरविंद केजरीवाल सपोर्ट लेके हमदर्द बन के और इतना बड़ा नेता बन गया, जिनके सपोर्ट में आया था उन्हीं को कुछ नहीं मानता है। कट्टर ईमानदार बताते हैं। हजारे के साथ आया था, उनका गुरु को ही नहीं मानता है तो वो हम सबको क्या मानेगा। कुछ फ्री नहीं होता, इससे टैक्स लेके उससे टैक्स लेके और ये दिल्ली चला रहा है। गलत। हम धर्म के साथ है, धर्म के साथ मोदी है, बस हम इतना ही चाहते। कोई नेता से मतलब नहीं है, लेकिन जो धर्म का साथ देगा हम उनका साथ देंगे और वो मोदी रहते। थूक के चाटते हैं, कह रहे थे 400 पार होगी, 400 पार भी नहीं है, और फिर थूक के चाट लिया। चाचा तीसरी बार सरकार तो आ गई, थूक को कौन चाट रहा है? अरे चाचा आप आइए ना, 400 पार। अरे तुम्हारी तो जीरो, दिल्ली में जीरो आई। जो कहते थे हम सातू जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, यहाँ पे तो सातू हार गए। जो बात करते हैं किसने नहीं जीतने दिया सर? बनियों की दिल्ली है ये अब जातिवाद में आ जाएंगे। खान चाचा को मैं चाचा कह रहा हूँ तो उसकी बात नहीं, फिर धर्म पे आ जाएंगे। थूकने की बात ही चाचा कर रहा है। रेल बिक गई, बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा और सब कुछ बिकता देख के खुश है जेपी नड्डा। जेल गए हुए। लोग थूक के चाटते हैं, कह रहे थे 400 पार होगी, 400 पार भी नहीं है, और फिर थूक के चाट लिया। चाचा तीसरी बार सरकार तो आ गई, थूक को कौन चाट रहा है? अरे चाचा आप आइए ना, 400 पार। अरे तुम्हारी तो जीरो, दिल्ली में जीरो आई। जो कहते थे हम सातू जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, यहाँ पे तो सातू हार गए। जो बात करते हैं किसने नहीं जीतने दिया सर? बनियों की दिल्ली है ये अब जातिवाद में आ जाएंगे। खान चाचा को मैं चाचा कह रहा हूँ तो उसकी बात नहीं, फिर धर्म पे आ जाएंगे। थूकने की बात ही चाचा कर रहा है। रेल बिक गई, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा और सब कुछ बिकता देख के खुश है जेपी नड्डा। ये सब बेच दिया है। जब बना नहीं सकते हो तो बेचने का अधिकार नहीं है किसी सरकार को। किसको बेचा सर? बना के देखो। अरे भैया किसको बेचा? इस देश में 4 मजहब है, किसको समानता नहीं मिली। ठीक है, आप विचारधारा किए, अभी आकर ये बिक गया वो बिक गया। अरे भैया ये तो बता दो, ये शराब के ठेके कौन से उसको दिया था? रेड्डी बंधु क्या लगते थे? अरे ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाकर हम तो नहीं कर रहे। जो हर एक चीज की बात कर रहे हैं, हर एक चीज में राजनीति तुष्टिकरण की। अरे भैया 50 साल इस देश में राज किया, आपका क्या उद्धार किया? आपको कितना रोजगार दिया? अनपढ़ को नौकरी लगाकर एक पर एहसान टेक कर बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। 50 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं, मेट्रो बीजेपी का और शिलाजीत सिद्धि जो फ्लाईओवर बनाएगी, एक भी फ्लाईओवर केजरीवाल ने बनाया बता दे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत मिलता ना तो अरविंद केजरीवाल कभी जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाते। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं मिला तो इसलिए वो बाहर आ गए। कह रहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं मिला इसलिए वो बाहर आ गए। मिला तो रिहा होते, बेल पे नहीं आते। अरविंद केजरीवाल सपोर्ट लेके हमदर्द बन के और इतना बड़ा नेता बन गया, जिनके सपोर्ट में आया था उन्हीं को कुछ नहीं मानता है। कट्टर ईमानदार बताते हैं। हजारे के साथ आया था, उनका गुरु को ही नहीं मानता है तो वो हम सबको क्या मानेगा। कुछ फ्री नहीं होता, इससे टैक्स लेके उससे टैक्स लेके और ये दिल्ली चला रहा है। गलत। हम धर्म के साथ है, धर्म के साथ मोदी है, बस हम इतना ही चाहते। कोई नेता से मतलब नहीं है, लेकिन जो धर्म का साथ देगा हम उनका साथ देंगे और वो मोदी रहते। हर हर महादेव। केजरीवाल भी तो कहते हैं हमारे साथ राम थे, हनुमान थे, इसलिए जेल से बाहर आ गए। कहीं वो आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता यदि उसको चाहे तो कभी नहीं आने देगी। लेकिन कुछ जनताओं को उसने खरीद रखा है, वो ही सपोर्ट करती है, बाकी नहीं करती है। दिल से पूछो तो खरीद रखा है दिल्ली की जनता को, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे लोगों को जो उसका सपोर्ट करते हैं और आगे लाते हैं, बट वो आगे आने लायक नहीं है। खाली थोड़ा सा लालच दे दिया, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, तो क्या अपन बिक जाएंगे? अपन समझदार है ना, आज की जनता समझदार है बहुत, उनको जानना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि असली नेता कौन है। ऐसे सच्चा था, मेरा भगवान ने इसलिए मेरा साथ दिया, इसलिए मैं जेल से बाहर आ गया। या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेल में भी इतने सबको बंद कैसे कर सकते हैं? छोड़ना ही पड़ता है ना, पूरे टाइम तो बंद नहीं कर सकते। लेकिन अब वो छूट के आगे तो उन्हें समझना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा काम करना है। 100
गुना हौसले हमारे अब ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल गलत सोच ही है उनकी। या दूसरी बार गया ना तो छूटेगा भी नहीं। बीजेपी डरी हुई है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल। जो अपने प्रदेश में नहीं कर रहे, दिल्ली में आकर केजरीवाल अच्छा कर, अरे भैया इतना अच्छा तो ले जाए यूपी के लोगों ने क्यों हराया? हरियाणा में ये बिक गया, रेलवे तो नहीं चल रही है। रेलवे मुद्दे पे आते हैं सर, मुद्दे पे आते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं बीजेपी की मनोकामना पूरी नहीं हो पाई, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते थे, हमारे नेताओं को तोड़ना चाहते थे और सबको जेल में डालना चाहते थे। अब सब बाहर आ गए, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। जैसा रावण का अंत हुआ था, जैसा भगवान ने रावण का घर की कुरैया से आग फूटती है, ऐसा बीजेपी का अंत होने वाला है। बीजेपी का देखिए जनता जनार्दन है, तीसरी बार 240 सीटें दी दिल्ली में। महिलाओं की बात करते ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को महिला संघ, देखिए महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन 7 प्रत्याशियों में महिलाएं नहीं मिली। ये है किसका चरित्र महिलाओं पर, और महिलाओं का पूरा एनडीए इंडिया गठबंधन वो करता है। अरे भैया जब इतनी बात करते हो तो महिलाओं को टिकट दे दो। और जब बात कर रहे हैं हरियाणा में 90 सीटों का चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी महिलाओं को टिकट सम्मान दिया है, महिला विंग बनी हुई है, महिला प्रवक्ता बनी हुई है। जब टिकट की बारी आती है महिला को कहते हैं पर्दे में रहे, हम आगे चलेंगे। ये ऐसा चित्र इन लोगों का है। मिलता है। सर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, दिल्ली की जनता कितनी मुझे क्या पता, कहा नहीं है। खुश नहीं है आप अरविंद केजरीवाल के बारे में? अरे मुझे नहीं पता। अरविंद केजरीवाल के बारे में ना मुझे कुछ अरे वो वही तो है जो पानी फ्री, बिजली फ्री महिलाओं के लिए। मुझे नहीं पता कब जेल गए कब बाहर आया। सर को नहीं पता है, हाँ सर को नहीं पता है कब जेल। सिर्फ प्रोपेगेंडा रचना इनका मकसद है। और तीसरी बार भाजपा एनडीए सरकार है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जनता ने बनाया, जनता जनार्दन है और ये जनता ही इस केजरीवाल को बाहर का रास्ता है, जनता ही दिखाएगी। ठीक है सर, आते हो सर। क्या नाम, क्या हुआ? क्या नाम हुआ सर, क्या नाम हुआ? क्या क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? दीप सिंह। सर अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ गए, कितना खुश है दिल्ली की जनता इसको लेके? मैं दिल्ली का पहली बात हूँ नहीं। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो पता ही होगा, वो जेल में थे अभी तक। हाँ जेल में तो थे, पता है। कैसे लगते हैं आपको नेता? ठीक ठाक ही है, ठीक ही है। अभी वो जेल से बाहर आ गए। सारे नेता एक जैसे ही हैं, सारे नेता एक जैसे हैं। बाकी जो भी है केजरीवाल है, दिल्ली में कहा जाता है पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री चीज नहीं होती है, दूसरों से लेके वो फ्री कर देते हैं, वो टैक्स बढ़ा देते हैं, वो ले लेते हैं। आप बताइए क्या फ्री होता है? कुछ फ्री नहीं होता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं साजिशों के जरिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया था, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके। मुख्यमंत्री के बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहते? अपनी बात नहीं रखते? रिश्तेदारी कोई है मेरी, मैं कुछ कहूँ उससे। दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जनता के भी तो मुख्यमंत्री है, मेरे भी मुख्यमंत्री है, बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे? जी सर, मैं तो अभी आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो जनता की राय रख रही हूँ ना। जैसे आप ऐसे मैं हूँ। कहते हैं कि उन्होंने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, जनता उससे बहुत खुश है। अरविंद केजरीवाल अब जेल से ही बाहर आ गए, कट्टर ईमानदार जेल से बाहर आ गया है। ठीक है, बाहर आना अच्छा है ना। कब तक बंद रखोगे किसी को? कब तक बंद रखोगे? किसको कब तक बंद रखोगे? तानाशाही के जरिए हमें जेल में बंद करके रखा था, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके हमें जेल में बंद करके रखा था। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? आपको लगता है कि नहीं? ये बताओ सर, हम तो नहीं बोल सकते, हम तो आपसे सजेशन। आपसे कैसे बुलवा रहे? आप सर पब्लिक हैं, आप भी पब्लिक हो। ये मैं 30 साल यही काम करा मैंने, मैं दूरदर्शन का हूँ। अनुप सही क्या? सर अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी जेल से बाहर आ गए हैं, कह रहे हैं कि तानाशाही के खिलाफ लड़के हम जेल से बाहर आ गए हैं, जिस तरह बीजेपी ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके हमें जेल में डाला था। देखिए अभी जो बीजेपी किसका खुद का उन लोग का मतलब हाथ का खेला हो गया, जैसे ईडी सीबीआई हो गया, जैसे हो गया वो सदन में उसका काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग खुद नहीं कर रहे। और बीजेपी जो इंस्ट्रक्शन देता है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ऐसे कॉमन पीपुल नॉर्मल पीपुल ऐसा सोचा गया। जो देखिए अभी भ्रष्टाचार दुर्नीति जो जैसा हुआ, जैसे मैं हो गया आसाम में जितना करप्शन हो रहा है, जितना ऐसा हो रहा है, ये पार्टी जो बीजेपी का वॉशिंग मशीन में आके धुलाई कर लेता है, हाँ उसको अंदर कर लेता है, उन लोग का पार्टी में आ जाता है। जो जितना करप्शन होता है, जितना भ्रष्टाचार होता है, सब लोग आके बीजेपी का वॉशिंग मशीन में सफाई करके उन लोग का पार्टी में शामिल। सर कह रहे बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आके सफाई कर लेते हैं। इन भाई साहब ने बोला कि ईडी सीबीआई, अब देखो बात है कि भाजपा कराती है, मोदी सरकार कराती है, ठीक है। मतलब मोदी जी ने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि छोड़ दो, इसका मतलब ये भी उनके भाजपा का काम है।
कह रहे हैं कि अगर उनको अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का काम अगर मोदी जी का होता तो छुड़वाए थे क्यों? ईडी सीबीआई के द्वारा उनको फिर से जेल में नहीं रखते, फिर छूटते क्यों? देखिए कितना दिन हो गया, मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं एज ए कॉमन पीपल बात कर रहा हूँ। तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, जो भी है। मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल का जो नहीं भाई साहब एक मिनट, पार्टी विरोध देखो, विरोध पहले सुन लो भाई, हाथ जोड़ के विनती आपसे, मतलब विरोध भी कर रहे हो और सपोर्ट भी कर रहे हो। विरोध कर रहे हो मोदी का, सपोर्ट कर रहे हो केजरीवाल का, और हो आसाम से आप। जब केजरीवाल को आपने भुगता नहीं तो आपको कैसे पता अच्छा आदमी है वो, बताओ। सर कैसे कह जी क्या बोला सर? बोले कि जब आपको पता नहीं है अच्छा आदमी है, कैसे क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी यहाँ पे हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल जेल से छूट गए। मैं सिर्फ समस्या का बात अगर दिल्ली में करना है तो मैं नॉर्थ ईस्ट का समस्या का बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा असम का, क्योंकि मेरा होम स्टेट है। तो असम में जो हो रहा है उस हिसाब से जो कर रहे हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट, भाजपा जो कर रहा है ये खुद अच्छा नहीं कर रहे हैं।